अभी बेटा अभी मैंने आपको नियर मनी के बारे में बताया कि नियर मनी क्या होती है। आपका इसी चैप्टर में ही जो आपका है एक सब पॉइंट्स है आपका बार्टर सिस्टम एंड डिफ़िकल्टीज। देखिए बार्टर सिस्टम क्या था, व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम जब हम कमोडिटी के बदले कमोडिटी का हम कमोडिटी से क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे। एक्सचेंज of commodity with commodities। अगर आपको एक बुक लेनी है, एक बुक चाहिए आपको, तो उसके बदले में आपको कुछ वस्तु आपको देनी होती थी, तो वस्तु के बदले में वस्तु का आदान प्रदान करना होता था। इसे हम बार्टर सिस्टम कहते थे कि वस्तु के बदले में वस्तु का आदान प्रदान। कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए है, अगर आपको गाड़ी चाहिए है, आपको घर चाहिए है, आपको कपड़े चाहिए हैं या कोई और वस्तु आपको चाहिए, तो उसके बदले में आपको भी कोई वस्तु आपको देनी पड़ेगी, तभी आपको वो चीज़ें मिलेंगी। लेकिन समय जैसे हमारा निकलता गया तो मनी का जैसे जन्म हुआ, तो अब देखिए कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी बार्टर सिस्टम की, कुछ डिफ़िकल्टीज़ रही होंगी, तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या डिफ़िकल्टीज़ रही हैं। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। देखिए डबल कोइंसिडेंस का होना चाहिए अगर बार्टर सिस्टम को चलाने के लिए। देखिए ए व्यक्ति है और एक व्यक्ति बी है। ए व्यक्ति को क्या चाहिए, बुक चाहिए, ये इसकी वांट है, इसको क्या चाहिए, बुक। इसको क्या चाहिए, साइकिल। अब देखिए ए को बुक चाहिए किसी और व्यक्ति से, और ए को कुछ और ए को चाहिए, बी को क्या चाहिए, साइकिल। अब ए के पास अगर साइकिल होगी और बी के पास अगर बुक होगी, तो ये डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए। लेकिन ये कोइंसिडेंस ज़रूरी नहीं है कि ये हो, कि आप ए व्यक्ति किसी से जो भी चीज़ लेना चाहता है और देने वाले के पास वही चीज़ें हों, तो ये डबल कोइंसिडेंस होना बहुत मुश्किल हुआ करता उस टाइम पे, जिस टाइम बार्टर सिस्टम था। डबल कोइंसिडेंस की जो आपकी वस्तु विनिमय की जो है सबसे पहली शर्त जो है आपकी डबल कोइंसिडेंस है। इसका मतलब कि दो विभिन्न व्यक्तियों के पास पाई जाने वाली वस्तुएं उपयोगी हों और उनके एक दूसरे को उनकी आवश्यकता भी हो। मतलब अगर बी के पास जो चीज़ है उसको उसकी आवश्यकता ए को हो, और ए के पास जो चीज़ है उसकी आवश्यकता बी को हो, दोनों ही उपयोगी भी हों, दोनों ही यूज़फुल भी हों। ये कोइंसिडेंस होना बहुत मुश्किल था उस टाइम। तो ये हमारी समस्या है। अब देखिए ये हमारी समस्या है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। एंड दूसरी जो है आपकी समस्या कौन सी है, नो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। नो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। मनी के बाद देखिए, मनी के बाद हमारी एक सिंगल यूनिट हो गई है मनी। जैसे इंडिया की जो करेंसी है, हम देश के कोई भी कोने में रहें लेकिन हम वस्तुओं को खरीद सकते हैं। लेकिन जब बार्टर सिस्टम जिस टाइम था तो कोई एक सिंगल यूनिट नहीं होती थी, वैल्यू की कोई सिंगल यूनिट नहीं थी, बहुत सारी यूनिट्स थी। जैसे आपको अगर एक बुक की कीमत, बुक चाहिए आपको, इसकी कीमत एक पेन भी हो सकती है, एक पेंसिल भी हो सकती है, एक शर्ट भी हो सकती है, एक हॉर्स, कुछ घोड़ा, कुछ चेयर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो बुक की कोई एक कीमत नहीं है, बहुत सारी कीमत हो सकती है। तो कोई कॉमन यूनिट, नो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू करने की कोई कॉमन यूनिट नहीं थी, कोई एक यूनिट नहीं थी, वैल्यू की बहुत सारी यूनिट्स थी। ये समस्या थी हमारे सामने बार्टर सिस्टम की, डिफ़िकल्टीज में थी। तीसरी जो हमारी समस्या थी
इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टन गुड्स। देखो कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जिनको हम नहीं बांट सकते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जैसे अगर एक घोड़े हॉर्स है, इसकी कीमत क्या है? 2 बकरी की कीमत है। घोड़े की कीमत क्या है? 2 बकरी है। ठीक है, अब देखिए ये वस्तुएं क्या हैं? अविभाज्य है, 2 बकरी और भेड़ है। तो घोड़े का जो ऑनर है, अगर एक बकरी खरीदना चाहता है, उसको हाफ क्या करना पड़ेगा? घोड़े को आधा करना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें क्या होती है? इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन, कुछ वस्तुएं ऐसे जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको हम हाफ नहीं कर सकते, जिसको हम बांट नहीं सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी, बार्टर सिस्टम की बहुत बड़ी डिफिकल्टीज थी। एंड द स्टोर ऑफ वेल्थ और वैल्यू। देखिए बार्टर सिस्टम में जो हम, क्योंकि कोई एक सिंगल यूनिट नहीं थी, जो चीज़ें थी वही हमारी क्या थी? वैल्यू को मेज़र करने के लिए थी। तो अगर हमें वैल्यू को स्टोर करके रखना था, तो बेटा हम क्या करेंगे? बहुत सारी चेयर स्टोर करके रख ली, बहुत सारे टेबल स्टोर करके रख लिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको स्टोर करके रखना बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो स्टोर ऑफ वैल्यू को स्टोर करके रखना बहुत मुश्किल था उस टाइम। ये बहुत बड़ी डिफ़िकल्टीज हमारे सामने आई कि कैसे स्टोर कर, हमें उसके लिए स्पेस भी होना चाहिए स्टोर करने के लिए। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। अगर देखिए दिल्ली से हमें जाना है, गुजरात से कोई सामान लेके आना है दिल्ली से गुजरात हमें, तो बेटा वैल्यू को भी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू हमें क्या ट्रांसफ़र करना पड़ेगा? हमें कमोडिटीज़ को ट्रांसफ़र करके जाना पड़ेगा। कमोडिटीज़ अगर हमारे पास है, घोड़े, बकरी, बैल, या हमारे पास चेयर्स है, उनको ले जाना बहुत मुश्किल है। तो ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू करना बहुत मुश्किल था उस टाइम पे बार्टर सिस्टम पे। तो ये हमारी समस्या थी। एंड जो लास्ट है हमारी अदर डिफ़िकल्टीज़, कि एक वस्तु की जो बाज़ार कीमत है, बाज़ार कीमत को बाज़ार में जो उपलब्ध जितनी भी वस्तुएं उनके रूप में हमें निर्धारित करना होगा, और इसके कारण जो है विनियम हमारा जो है सीमित हो जाएगा, और साथ ही हमारे बाज़ार का जो साइज है वो भी क्या हो जाएगा? छोटा। ये अदर डिफ़िकल्टीज़ में आती हैं। तो ये बेटा मैंने आज की क्लास में आपको जो बताया है, जो है बार्टर सिस्टम की क्या डिफ़िकल्टीज़ थी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मनी के फंक्शन के बारे में बताऊंगी।